अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पानीपत में व्यापारी को रंगदारी की कॉल आई है। दरअसल 10 लाख की फिरौती मांगने का आरोप लगा है। पीड़ित व्यापारी को ही 12 घंटे बिठाए रखा। एंटी करप्शन सेल पर प्रताड़ना के आरोप भी लगे। व्यापारी पर नकली नोट और हवाला के आरोप भी लगाए गए। बाजार प्रधान एसपी से मिलने पहुंचे। एसपी ने सेल प्रभारी संजीव को सस्पेंड किया। सिपाही आनंद भी सस्पेंड हो गए। मामले के बाद पुलिस कार्रवाई से हड़कंप भी मचा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रंगदारी मांगने के मामले में इस दौरान एसपी पर ही सवाल खड़े हो रहे। दरअसल पानीपत में एक व्यापारी से रंगदारी की मांग की गई। 10 लाख फिरौती मांगने का आरोप लगा। पीड़ित व्यापारी को ही 12 घंटे थाने में बिठा के रखा। एंटी करप्शन सेल ने प्रताड़ना के उन पर आरोप लगे हैं। व्यापारी पर नकली नोट और हवाला के आरोप लगाए गए हैं। हमारे साथ देवेंद्र कसूरिया जी लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र जी, पीड़ित व्यापारी को 12 घंटे बिठा करके रखा है। एंटी करप्शन सेल पर प्रताड़ना के आरोप लग रहे हैं। दरअसल एक व्यापारी से 10 लाख की फिरौती की मांग की गई थी और जब वो शिकायत करने पहुंचा तो एंटी करप्शन सेल ने उसी पर प्रताड़ना के आरोप लगा दिए। व्यापारी पर नकली नोट और हवाला के आरोप लगाए गए हैं। व्यापारी का साफ तौर पर कहना कि उसे बेफालतू में बिठा करके रखा और उसी से ही सवाल जवाब किया गया, जबकि वो शिकायत करने पहुंचा था। इंसार बाजार बहुत पुराना बाजार है। इंसार बाजार जब देश का बंटवारा हुआ था तो मुसलमान रहते थे पानीपत में, वो लोग पाकिस्तान चले गए, तो तब इंसार दरअसल मुस्लिम उससे संस्कृति से जुड़ा शब्द है। तो इंसार बाजार बहुत पुराना और बड़ा बाजार है पानीपत का। वहाँ के एक दुपट्टा व्यापारी है, उनको कोई कॉल आई थी पिछले 23 जुलाई को कॉल आई थी, 10 लाख रुपए दे दो चंडीगढ़ से, नहीं तो 24 घंटे में ये हो जाएगा, जिस तरह की थ्रेट कॉल्स आ रही है। तो उस व्यापारी ने पुलिस में शिकायत की। एंटी करप्शन सेल जो है, जो जब से इस तरह की व्यापारियों को, बिजनेसमैन को धमकी आ रही है रंगदारी की विदेशी नंबरों से, तब से फिर एसपी ने एक एंटी एक्सटोर्शन सेल अलग 8 दिन पहले इसका उद्घाटन किया और एसपी ने कहा था कि व्यापारियों को सुरक्षित रखना, डर का माहौल ना हो, कोई एक्सटोर्शन होती है, कोई रंगदारी वसूली जाती है, इस शाखा का सेल का ये काम था। 8 दिन पहले इसको अलग एक सेल बनाया है। उसी के संजीव कुमार हैं, पीएसआई सब इंस्पेक्टर हैं, तो अलग सेल के हैं। इन्हीं ने फिर जब एक दुपट्टा व्यापारी को 23 जुलाई को कॉल आई थी चंडीगढ़ से 10 लाख रुपए देने तो जान से मार देंगे, तो उस व्यक्ति ने, दुपट्टा व्यापारी ने शिकायत की पुलिस को, तो पुलिस ने उनको सेल में बुलाया और उसको 12 घंटे तक, सुबह 10 से रात को 10 बजे तक बिठा कर रखा। उस पर उल्टा ये आरोप लगे कि आप हवाला का काम करते हो, नकली नोटों का कारोबार करते हो। तो जब व्यापारियों को पता लगा वो सारे इकट्ठे हुए। संयुक्त व्यापार मंडल है पानीपत का, संयुक्त व्यापार मंडल कई बाजारों के प्रधान है। वो विधायक प्रमोद विज से मिले, बीजेपी के शहरी के विधायक है। विज ने एसपी को फोन किया, एसपी ने इनको बुलाया, तो व्यापारियों ने बहुत आक्रोश दिखाया कि जो पीड़ित है पुलिस उसी को परेशान करिए, 12 घंटे थाने में बिठा कर रखा। तो उसमें फिर जब लगा कि पुलिस की ज्यादती है, तो एक पीएसआई है सब इंस्पेक्टर इस सेल का, संजीव कुमार, और एक आनंद कांस्टेबल, इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। व्यापारियों में अब भी बहुत रोष है कि पीड़ित को जब पुलिस प्रताड़ित करेगी तो फिर पुलिस पे कैसे विश्वास करेंगे कि पुलिस न्याय देगी। तो व्यापारी अभी भी संतुष्ट नहीं है। हालांकि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है और डीएसपी सुरेश सैनी को ये जांच एसपी ने दी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।